सबको नमस्ते और थैंक यू फॉर जॉइनिंग अगेन। हमारा आज 25th सेशन है गीता पर। आज तो मैंने आज सोचा हुआ है कि 48, 49, 50 को एक बार दोबारा समझा दूंगा, क्योंकि पिछली बार थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी रिकॉर्डिंग में भी और वाईफाई में भी। और उसके बाद 51 को शुरू करते हैं, पर अभी तक तो अरुणा जी आई नहीं है। खैर, आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। आज का मंत्र बोल लेता हूं पहले। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ओ 48, 49, 50 इन पर मैंने पिछली बार बात की थी। एक पतली हल्की सी समरी एक बार इसकी पढ़ लेते हैं, फिर इस पर मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूं। गीता में योग की को व्यवहारिकता के साथ जोड़ने की बात कही गई है। भगवान कृष्ण ने इसको बुद्धि योग कहा है। वो अर्जुन को कहते हैं कि तू योगस्थ होकर तथा कर्म फल की आसक्ति छोड़कर एवं सिद्धि और असिद्धि में समता की मनोवृत्ति को धारण करके धर्म कर। कर्म फल मिलने या ना मिलने, दोनों अवस्थाओं में मन की वृत्ति सम अवस्था की बनी रहनी चाहिए। इसी को वास्तव में वो योग कहते हैं या बुद्धि योग कहते हैं। वो कहते हैं कि बुद्धि योग के बिना किए हुए कर्म बहुत छोटी कोटि के, निम्न कोटि के होते हैं, और फल की इच्छा में रख के कर्म करने वाले लोग बहुत कृपण और बहुत दीन और दयालु, दया के पात्र होते हैं। बुद्धि योग अर्थात बुद्धि योगी जो होते हैं वो सुकृत और दुष्कृत दोनों कर्मों को यहीं छोड़ देते हैं। इसीलिए तू योग के साथ संयुक्त हो जा, क्योंकि अपने समस्त कार्यों को कुशलता के साथ करने का नाम ही योग है, और योग बुद्धि के द्वारा ही तुझे काम करना चाहिए। आइए इसको एक बार फिर समझते हैं और फिर उसके बाद मैं इस पर बात करता हूँ। भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि बुद्धि निश्चयात्मक होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए, भटकने वाली नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा तुझको ये समझना चाहिए कि जो अनिश्चयात्मक बुद्धि होती है वो कारण जगत का स्वाद होती है। जो अनिश्चयात्मक बुद्धि होती है वो कारण जगत का स्वाद होती है। वो लोग जो इस जीवन को ही सब कुछ मानते हैं, वे ही इस संसार के प्रलोभनों में फंसे हुए भटकने वाली बुद्धि को पाते हैं। वो पाते हैं बुद्धि को, उस बुद्धि को पाते हैं जो प्रलोभनों से भरी हुई होती है। और प्रलोभनों से भरी हुई बुद्धि उनको क्यों मिलती है? क्योंकि वो अपने जीवन में इसी सब कुछ को, जो इस संसार में है, इसी को सब कुछ मानते हैं। कर्म के लिए ही मनुष्य को जीवन मिला हुआ है। कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, किंतु फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये उसके अधिकार में नहीं है। फल कैसे मिलते हैं, कैसे नहीं मिलते, ये बहुत विषम समस्या है। ये इजी समझने की बात नहीं है। फल की इच्छा कैसे छोड़ी जा सकती है? इसके लिए वो कहते हैं कि कर्म पे विचार कर। अगर बुद्धि योगत काम करेगा तो तू कर्म पे विचार करेगा, तू फल पे विचार नहीं करेगा। जो ये डिफाइंड और फोकस्ड बुद्धि है, इसी को वो बुद्धि योगत कहते हैं, कि बुद्धि योगात काम कर तू। अब सारी बात यहां पर समझने की ये है, इन तीनों श्लोकों में इनको समझने की कोशिश करते हैं। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि बुद्धि सबको मिली। जो भी मनुष्य जन्म लेता है, जो भी इंसान जन्म लेता है, बुद्धि तो उसको मिली ही हुई है। बुद्धि से ही तो काम करता है मनुष्य। बिना बुद्धि के तो कोई काम कर ही नहीं सकता इस दुनिया में। बिना बुद्धि के तो कोई जानवर, कोई प्राणी भी काम नहीं करता। वो भी बुद्धि लगाता ही है। जिस लिमिटेड स्कोप में लगाता है, जिस पर्पस के लिए लगाता है, बुद्धि तो वो भी लगाता है।
बिना बुद्धि तो कोई प्राणी काम कर ही नहीं सकता। तो बुद्धि तो सबको मिली हुई है, लेकिन उस बुद्धि को जो जो लोग बुद्धि की प्रॉपर एप्लीकेशन के बिना काम करते हैं, जो भी लोग बुद्धि की एप्लीकेशन के बिना काम करते हैं, वो लोग दीन, निम्न, छोटी कोटि के होते हैं, नीच होते हैं। ठीक है? इसमें कोई समझने की बात तो है नहीं, हम सबको पता है ये। हम सबको पता है कि जो ऐसा काम कर रहा है जिसमें लगता है कि बेवकूफ़ी का काम कर रहा है, तो बेवकूफ़ी का काम होता क्या है? बेवकूफ़ी का काम वही होता है जो बुद्धिहीनता का काम है, कि बिना बुद्धि अप्लाई किए उसने काम किया है, प्रॉपर बुद्धि अप्लाई नहीं की उसने। तो ये जो बुद्धि की हीनता है, इससे काम करना, कर्म करना, नीच कर्म है, ये तो एप्लीकेबल चीज़ है सारी दुनिया की सोसाइटीज़ के अंदर। लेकिन वो कह रहे हैं कि तू बुद्धि को फ़ोकस्ड कर कर्म के ऊपर, कर्म फल के ऊपर फ़ोकस मत कर। जो लोग सारी दुनिया में फलों के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सांसारिक चीज़ों पर ही अपना ध्यान लगाते हैं, यही समझते हैं कि यहाँ से जो मिल रहा है वही सब कुछ है, वो लोग उन लोगों की बुद्धि ऐसी ही होती है, उनको वैसी ही बुद्धि मिलती है। अब यही बात ना कि जब मनुष्य को जन्म मिलता है, तो जब मनुष्य को जन्म मिलेगा, तो उसको जन्म के साथ-साथ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी मिलेगा, जैसे शरीर मिलेगा वैसे ही। तो उसको उस वक़्त कैसी बुद्धि मिलेगी? उस वक़्त उसको उसी तरह की वही बुद्धि मिलेगी, जो बुद्धि उसने पहले छोड़ी है या डेवलप की है। तो उसने डेवलप कौन-सी बुद्धि की है? उसने डेवलप ही वही बुद्धि की है जिसमें सारा टाइम सांसारिक सुख ही भरे हुए हैं, जिसमें सारा टाइम सांसारिक वस्तुओं का ही प्रलोभन भरा हुआ है। लालच, प्रलोभन, अट्रैक्शंस जब वही भरे हुए हैं, उसी बुद्धि के साथ उसका जन्म समाप्त होता है, तो आइंदा भी उसको अगली बार भी उसको वही बुद्धि मिल जाती है। करेक्ट? कुछ कुछ ऐसी बात तो नहीं बोल रहे जो कि हमको समझ में नहीं आएगी या बहुत डिफिकल्ट है समझना। यही बोल रहे हैं कि वो बुद्धि वही मिलेगी उसको जो कि उन्होंने अपनी बुद्धि को जिस तरह उन्होंने डेवलप किया। अगर बुद्धि को ज्ञान स्वरूप से डेवलप किया होता, अगर बुद्धि को इस तरह बनाया होता कि मैंने कर्मों पे फोकस करना है और किसी कर्म फल पे फोकस नहीं करना, तो अगले जन्म में वही डिफाइंड बुद्धि मिल गई होती फिर से, तो अपने आप जबन जन्म और सफल हो जाता। बिल्कुल यही बता रहे हैं भगवान कृष्ण यहाँ। तो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बुद्धि को निश्चयात्मक कर। अब इसको वो बुद्धि योग का नाम दे रहे हैं। बुद्धि योग, बुद्धि के साथ जोड़ना, योग जुड़ना, युज जुड़ जाना। तो जब बुद्धि के साथ मनुष्य जुड़ेगा, तो बुद्धिहीनता के काम नहीं करेगा। कि तो भाई अकल अकल की बात कर, अकल से काम कर, तू बेवकूफी का काम क्यों कर रहा है? तो वही बात है ना कि तू बुद्धि योग से जुड़ जा, बुद्धि के साथ जुड़ जा, उसके साथ जुड़ के काम कर तू। तो यही उसमें भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि बुद्धि योग। ठीक है? और बुद्धि योग क्या चीज है, इसको वो डिफाइन कर रहे हैं कि तू कर्म पे फोकस कर। अगर तेरा ध्यान कर्म फल पे भटकेगा, तो तेरा कर्म के ऊपर से फोकस भी हट जाएगा। तो तू उस तरह से कर्मों पर अपना फोकस नहीं कर पाएगा, अपना ध्यान नहीं दे पाएगा। उस तरह से तू कर्मों पे अपना ध्यान नहीं दे पाएगा। तो तू कर्म पे कर, ध्यान दे। जो चीज तेरे हाथ में है ही नहीं, उसके ऊपर ध्यान दे के टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? समय भी वेस्ट कर रहा है, अपना प्रयत्न भी सारा गंवा रहा है, अपनी चेष्टाएं भी गंवा रहा है, क्यों कर? जब तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो तू बुद्धि पर ध्यान दे, अपने कर्म पे ध्यान दे। और कर्म के ऊपर अगर तू ध्यान देगा, फोकस देगा, तो बाकी सब चीजें तेरे को वैसे भी समझ में नहीं आती हैं। विषम समस्या है ये। कर्म फल किस तरह काम करता है इस दुनिया में, ये तो किसी को पूरी तरह से समझ आता ही नहीं, क्योंकि ये परमात्मा के हाथ में है। तो जो चीज परमात्मा के हाथ में है, तेरे हाथ में नहीं है, उसको तू अपना समय और अपनी अकल गंवा कर काम क्यों कर रहा है? मत कर। तो बुद्धि योग यहाँ पर हो गया, बुद्धि योग। बुद्धि के साथ जुड़कर काम कर। और बुद्धि कैसी होनी चाहिए? कर्म के ऊपर फोकस करने वाली होनी चाहिए, कर्म फल पर ध्यान बिल्कुल भी मत दे। ठीक? यहाँ पर बात समझ में आ जाती है। जब वो ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो कि
सारे संसार में ही उल्टे रहते हैं, संसार की चीजों के ही ऊपर उनका सुख दुख सब टिका रहता है, उनका क्या होता है? उनको ऐसी ही बुद्धि मिलती है जो कि वो इसी में जुड़े रहते हैं, कर्म फलों के ऊपर ही चिपके रहते हैं, इन्हीं में आसक्त रहते हैं, प्रलोभनों पर जुड़े रहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो तू अपनी बुद्धि को ठीक कर। हम सबको यही कहा गया है दुनिया में कि भाई अपनी बुद्धि को ठीक करो, अपनी बुद्धि को ठीक जगह लगाओ, अपनी अकल को ठीक जगह लगाओ। हम सारी जिंदगी बिता देते हैं इसी चीज को समझने बूझने में कि इसको कैसे किया जाए, क्या किया जाए। सारी जिंदगी हमारी उलझ जाती है इसी में। लेकिन अल्टीमेट तो वही है ना कि वो यही समझा रहे हैं इस बात को। और दूसरी बात जो उन्होंने समझाई 49-50 दोनों के अंदर, वो समभाव की बात, सुकृत दुष्कृत की बात, करेक्ट, सिद्धि असिद्धि की बात। उन्होंने कहा क्या कहा? उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छे कर्म करने से अच्छे फल मिलते हैं, सुख मिलता है, बुरे कर्म करने से दुख मिलता है, दुष्कृत मिलता है। ये ठीक है ना? लेकिन लेकिन हमको कर्म करते समय समभाव से कर्म करना पड़ेगा। समभाव क्या हुआ? इक्वल। समभाव एक जैसा, समानता वाला भाव। हम ये सोच के कर्म नहीं कर सकते कि मुझको इसका फल अच्छा मिलेगा तो मैं अच्छा कर्म ही करूं। हम ये सोच के कर्म नहीं कर सकते कि हो ये करने से तो अर्जुन सोच रहे हैं ना कि मैं युद्ध में लड़ूंगा तो अभी ये सारे मर जाएंगे, कितनी बुरी बात है, मुझे उसका क्या कर्म का फल मिलेगा, मुझे बहुत बुरा कर्म फल मिलेगा। कहा ना उसने शुरू में, फर्स्ट चैप्टर में ये बात कही उसने। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तू मत सोच, तेरी बुद्धि समभाव की होनी चाहिए, समानता के भाव की होनी चाहिए, इक्वल लेवल की होनी चाहिए कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, मुझे अपना कर्म करना है। मैं युद्ध की भूमि में खड़ा हूं, मुझे नहीं पता कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, बचा रहूंगा कि मर जाऊंगा। मेरा काम है युद्ध में लड़ना। मेरा काम है अपनी डेली लाइफ में, अपने रूटीन की लाइफ में अपने कामों को, अपने कर्मों को प्रॉपर तरीके से करना। ये है समबुद्धि। मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि इसका फल क्या होगा, कि ये सुकृत होगा कि दुष्कृत होगा, सिद्धि होगी असिद्धि होगी, मुझे बहुत ज्यादा कीर्ति मिलेगी, मेरा नाम होगा बहुत बढ़िया, या मेरा नाम नहीं होगा। किसी गेम के अंदर, आजकल तो क्रिकेट चल रही है, किसी गेम के अंदर कोई प्लेयर जो है वो अपना फील्ड पे जब उतरता है, जब तक वो अपना 100% गेम पे नहीं देता, वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। उसको अपनी परफॉर्मेंस पूरी करनी पड़ती है ना प्रॉपर तरीके से। ये तो वो सोच नहीं सकता ना कि हम लोग हारेंगे तो हमको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, जीतेंगे तो इतने पॉइंट्स मिलेंगे, उसीलिए मैं खेल रहा हूं ताकि हम लोग हार ही जाएं या हम लोग जीत ही जाएं। ये तो सोच के नहीं खेल सकता। उसको अपनी परफॉर्मेंस पे, उस वक्त उसको अपने कर्म पे ध्यान देना है ना पूरी तरह से। अगर वो कर्म पे ध्यान नहीं देगा तो कर्म अच्छी तरह नहीं कर सकेगा, उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं हो सकती, जो होनी चाहिए वो नहीं हो सकती। उसको वही करना पड़ेगा कि मुझे बाकी चीजों से ध्यान को हटा के अपने कर्म पे ध्यान देना है। अर्जुन को बाकी हर चीज से ध्यान हटाकर अपने कर्म पे ध्यान देना है कि तेरा काम है, तेरा कर्म है इस वक्त कि तू लड़ेगा, कि तू युद्ध करेगा, तू युद्ध भूमि में खड़ा है। तो इस तरह भटक नहीं सकता कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे पाप मिलेगा या मुझे नहीं पाप। ये सब चीजें तू नहीं सोच सकता। पहली बात तो यह है कि ये तेरे हाथ में ही नहीं है, तो तू क्यों उस पर अपना सोच कर दिमाग खराब कर रहा? तो जो तेरे हाथ में नहीं है, तू क्यों सोच रहा? और फिर उसके बाद जब तू उन पे सोचेगा तो अपने कर्म पे ध्यान नहीं प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, अपना कर्म ही नहीं ठीक से कर सकेगा, क्योंकि तुम ध्यान ही उल्टी तरफ कर रहे हो। तो ये बात यहाँ पर 3 मंत्रों में, 3 श्लोकों में यही बताई गई है। एक तो कि कर्म बुद्धि योग क्या चीज है, कि बुद्धि के साथ जुड़कर कर्म कर। और बुद्धि के साथ जुड़ना बुद्धिमानी, बुद्धि से जुड़कर कर्म करना, बुद्धिमान तरीके से कर्म करना। ठीक, ये हो गया बुद्धि के साथ योग, बुद्धि योग कर्म। और कर्म कौन सा करना? फल की टोटली चिंता करना छोड़ देना, कि फल की चिंता तो करनी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि तेरे अधिकार में ही नहीं है।
जो चीज तेरे अधिकार में नहीं है, तू सारा दिन बैठा सोचता रहे कि आज बारिश होगी या धूप निकलेगी या बारिश फिर से हो जाएगी या थोड़ी और धूप, सोचता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे हाथ में तो है नहीं, तू अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, सोच बर्बाद कर रहा है। जो चीज तेरे हाथ में नहीं है उस पर तू क्यों अपना समय लगा रहा है, क्यों एफर्ट क्यों दे रहा है? एफर्ट कहाँ देना चाहिए? कर्म पे देना चाहिए। तो अगर तू दूसरी चीजों पे अपना ध्यान लगाएगा तो कर्म पे तेरा ध्यान नहीं लगेगा। ठीक, इसीलिए बुद्धि योग। जो लोग बुद्धि योग के बिना काम करते हैं, फोकस्ड बुद्धि के बिना काम करते हैं, वो निम्न क्वालिटी का काम करते हैं, छोटी लेवल का काम करते हैं, उनको दीन या निम्न कहा जाता है, नीच कहा जाता है। बिल्कुल एप्लीकेबल बात है, हमको पता है, हर जगह दुनिया में हम देखते हैं इस चीज को। और अगली बात कि अपने आप को सम रख, अपने आप को लेवल पे रख, ये मत सोच तू, फिर वही बात ना, क्योंकि कर्म फल का सोचेगा तभी तो उसके हाथ में, उसके पास में ये चिंता आएगी कि सुकृत है या दुष्कृत है, कि ये अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा, तो चिंता ही तब आएगी जब वो फलों की चिंता करेगा, तब आएगी ना। तो सम बुद्धि होगी ही नहीं। जब सम बुद्धि होगी तो वो कुछ नहीं सोचेगा। तो ये मत सोच कि ये अच्छा बुरा क्या होगा। तो युद्ध की भूमि में खड़ा है, तू अपना काम कर। मैं काम पे कर रहा हूँ अपना काम, मुझे काम पे ध्यान देना है, ये इसका क्या अच्छा रिजल्ट बुरा रिजल्ट ये मेरे हाथ में नहीं है। बुरा काम तो नहीं सेलेक्ट किया ना, ये तो पहले ही सोच लिया था कि मैं कोई गलत काम नहीं चूज कर रहा हूँ, मैं अच्छा काम ही कर रहा हूँ। जो मेरा स्वधर्म है, स्वकर्म है, वही कर रहा हूँ। तो जो स्वधर्म और स्वकर्म किया हुआ है उसको कर। उसके लिए तू ये मत सोच, तेरी बुद्धि सम होनी चाहिए, समानता के लेवल पर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इधर उधर की भटकने वाली नहीं होनी चाहिए। ये नहीं सोचते रहना चाहिए कि इससे मेरे को अच्छा नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, कीर्ति मिलेगी या बदनामी मिलेगी। तो अगर इसी को सोचता रहेगा तो काम पे ध्यान नहीं दे पाएगा। तो फिर वही बात, जब बुद्धि योग कह दिया कि फोकस्ड बुद्धि कौन सी होनी चाहिए, निश्चयात्मक बुद्धि, तो फिर वही बात है कि फलों पे ध्यान देगा तो बुद्धि फोकस्ड नहीं हो सकेगी। इसीलिए तू कर्म पर ही ध्यान दे। ठीक, इसीलिए तू अपनी बुद्धि को लेवल रख, तू इसकी फिक्र में मत जा। अगर तू डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो तू फोकस काम नहीं कर सकेगा। ये फल की चिंता करना या फल के ऊपर सोचना डिस्ट्रैक्शन ही है। यही डिस्ट्रैक्शन है जो भटकाता है बुद्धि को इधर उधर, कि क्या पता कि इसका फल अच्छा मिलेगा, मुझे अच्छा नाम मिलेगा, मुझे बुरा नाम मिलेगा। ये डिस्ट्रैक्शन है, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। तो 48, 49, 50 इन श्लोकों में भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं अपने गीता के लेसन में। ठीक, अब मीटिंग शुरू होने से पहले प्रभा जी ने बात की थी समता के ऊपर, कि सम बुद्धि क्या बताती है यहाँ पर। तो मैंने उसको समझाया यहाँ पर, अगर इसमें भी कोई अभी भी अटकन नहीं है या पीयूष जी, समझ में नहीं बहुत आ रहा। अच्छा समझ में आ गया। हाँ ठीक है। और वैसे बहुत भी क्लियर। ठीक है। तो वैसे भी अब 48, 49, 50 पे कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, वरना 51 पे चले चलते हैं। जो भी मैंने बात की है 48, 49, 50 की, उसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, अपना माइक ऑन पीयूष जी, करके। मैं एक बात पूछूं? हाँ जी। ये यहाँ पे जो तीन बातें बताई गई है, एक कर्म योग जो निष्काम कर्म करने के लिए कह रहे हैं। दूसरा बुद्धि योग जो बुद्धि से फोकस जो होता है, जो कर्म के ऊपर, फल के ऊपर न होके कर्म के ऊपर, वो बुद्धि योग। और तीसरी योग कर्मसु कौशलम। तो इसका मतलब है ये अपनी हैबिट ग्रेजुअली मेक इट योर हैबिट। तो मेरा सवाल ये है, पहले तो ये तीन मेरी अजम्पशंस है, वो करेक्ट है कि नहीं वो बताइए। और दूसरा इससे जुड़कर मेरा सवाल ये है कि क्या ये हायरार्की है या एक साथ घटने वाली घटनाएं हैं, या हायरार्की और पहले कर्म योग, बाद में बुद्धि योग, और आगे चल के कर्मसु कौशलम, योगा कर्मसु कौशलम, इस तरह से ये काम करता है? ये मेरा सवाल है। नहीं, इसमें कोई हेरारकी नहीं है। इसमें ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, जो ऑल्टरनेटिव्स भी एक ही हैं। वो क्या जी। कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कर्म योग, मतलब कर्म के साथ जुड़ जा, कर्म फल को छोड़ दे और कर्म के साथ जुड़ जा। उसके लिए उन्होंने वर्ड किया कर्म योग।
उसी तरह जी उन्होंने यूज किया बुद्धि योग। तो तू बुद्धि से जुड़ के काम कर। अब जो लोग ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ बुद्धि से ही सारे काम दुनिया में करता हूं, मैं बहुत अक्लमंद इंसान हूं, तो ठीक है भाई, तू बुद्धि योग, तो बुद्धि से जुड़ के काम कर फिर तो। और जो सोचते हैं कि मैं कर्म करता हूं, मैं इतनी ज्यादा चिंता नहीं करता इधर उधर की, तो तू कर्म योग, कर्म से जुड़ के काम कर। तो बुद्धि से जुड़ने की जगह तो दूसरे किसी को समझाया। तो ये ऑल्टरनेटिव्स बताए गए हैं एक ही बात को समझने के लिए, कि तू ये कर या वो कर। आपने तीसरा ऑल्टरनेटिव यूज यहाँ नहीं किया है, जो कि आएगा भी थोड़ी दिनों बाद मंत्रों के अंदर। वो भक्ति योग है। ठीक है ना। फिर वही बात जी कि अगर तूने कर्म से जुड़ के काम करना है तो तू कर्म से जुड़ के काम कर। अगर तूने बुद्धि से जुड़ के काम करना है, उसको ज्ञान योग भी कहते हैं, बुद्धि योग भी कहते हैं, तो तू ज्ञानी बन के वही कर्म कर। और अगर दोनों बातें नहीं समझ में आती तो भक्ति योग, तुम मेरी भक्ति में कि जो मैं कह रहा हूं वही मानकर उसी हिसाब से कर्म कर, तो चल वो कर्म कर। अल्टीमेटली तो तूने कर्म करना है ना। चाहे तू इस चीज को मान या उस चीज, तू इमोशनली अटैच्ड होकर काम कर, तू इंटेलेक्चुअली अटैच्ड होकर काम कर, या तू अपनी हैबिट से, अपनी आदत से, कि जो तू कर्म कर रहा है वो तू कर्म से अटैच होकर काम कर। काम तो तेरे को करना है ना। तो तीनों तरीके अल्टीमेट एक ही बात है, ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक थ्योरी को समझा रहे हैं। कोई कैसे समझता है, कोई कैसे समझता है, कोई कैसे समझता है। कोई इंसान समझता है मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं तो ज्ञान से ही काम करता हूँ। तो तू ठीक है, तो बुद्धि योग ज्ञान योग बुद्धि योग, तो उसके साथ काम कर ले। कोई समझता है मैं तो वॉरियर हूँ, मेरा काम है सेना में आके लड़ाई करना, युद्ध करना, मैं तो युद्ध के लिए आया हूँ। क्या करना है नहीं करना, कौन से क्या, वो सब जो लीडर हैं वो डिसाइड करेंगे, जो जनरल्स हैं वो डिसाइड करेंगे, मेरा तो काम है युद्ध करना। तो मैं जब युद्ध करने आया तो मैं कर्म योगी हूँ, मैं कर्म से जुड़ के काम कर रहा हूँ, तो ठीक है, तो अपने कर्म से जुड़ के काम कर, तो बाकी बातें छोड़ दे। और जिसको इन दोनों में से कुछ समझ में नहीं आता, कि हमको अकल भी नहीं आ रही और हमको कर्म भी नहीं समझ आ रहा, तो ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ कि मैं कृष्ण हूं, मैं भगवान हूं, तो मेरी बात मान ले। तो तू अगर मेरी बात मान के कर्म करेगा, तो इवेंचुअली तो वही होगा जो तू बुद्धि योग से करेगा या कर्म योग से करेगा, क्योंकि मैं भी वही कह रहा हूं तेरे को करने के लिए। चल तू बाकी चीजों में इन्वॉल्व मत हो। तू मत सोच इसमें क्या है क्या नहीं है, इतनी अकल लगा दी, इतनी शास्त्रों में लिखा है नहीं लिखा है, तू मेरी बात मान के कर्म कर। अल्टीमेटली तीन ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, पर काम तो एक ही है ना। और फिर जो आपने लास्ट सेंटेंस यूज किया, योग कर्मसु कौशल्यम, उसका मतलब है कि जो तू काम जुड़ के करेगा वो कौशल पूर्वक काम होगा, कुशल काम होगा, अच्छा काम वही होगा, क्योंकि तूने बुद्धि के साथ कर्म के साथ जुड़कर जो काम किया है वो काम कुशल और कौशल पूर्वक काम होगा। ठीक है ना। डज इट एक्सप्लेन टू यू। बहुत यस यस परफेक्टली वेरी नाइस समझ आ बहुत ही अच्छी गया। तरह यस थैंक यू वेरी मच ठीक है। हाँ इंदिरा जी, आप कुछ पूछना चाहती थी। हाँ, मैं जरा एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहती थी कि ये जो लोग कम्युनिस्ट लोग होते हैं कि जो भगवान को मानते ही नहीं है, तो वो कर्म फल ये सब किसी को नहीं मानते होंगे। ठीक है, तो आप कर्म से जुड़ के कर्म करो, या आप अपने आप को बहुत अकलमंद समझते हो तो बुद्धि से जुड़ के काम करो। कम्युनिस्टों के दिमाग में जो वामपंथी जिसको कहा जाता है, उनके हाँ, दिमाग में सबसे पहले एक बात ये बताई जाती है कि दुनिया के सबसे अकलमंद इंसान आप ही हैं। अच्छा। वो बाकी दुनिया में सबको बेवकूफ समझते हैं और कहते हैं कि हम ही अकेले अकलमंद हैं। अब जब वो अपने आप को अकलमंद कहते हैं, तो तू अपनी अकल के साथ जुड़कर, बुद्धि के साथ जुड़कर काम कर। ठीक है ना। काम तो तुझको करना है ना। तो बुद्धि योग के साथ जुड़ के काम कर, तू कर्म कर बस। तू भी फल की फिक्र मत कर। बात तो वही है ना, चाहे जैसा मर्जी इंसान का कॉन्सेप्ट जो भी हो, समझा तो एक ही बात रहे हैं कि तू कर्म से जुड़ के काम कर। और कर्म से जुड़ और इस तरह कि तू कर्म फल से मत जुड़। और जो आप कहते हैं जो निम्न लोग होते हैं, तो इन लोग तो केवल खाना पीना और मौज मजाक में ही जानते, क्योंकि और तो कुछ आध्यात्मिक विचार का तो कुछ होता ही नहीं है।
अब वो देखिए ना, यहाँ पर जो कहा गया है निम्न, वो तो ये कहा गया है कि जो इंसान बुद्धि के साथ जुड़ के काम नहीं करता, वो निम्न काम ही करता है। अब ये तो हम कॉमन लैंग्वेज में समझते हैं ना इस बात को। किसी ने कोई काम किया और हम कहते हैं कि तूने ये क्या किया, अरे कम से कम अकल तो लगाई होती। तो एक ही बात है ना कि वो बेवकूफों की तरह काम कर रहा है, तो हम कहते हैं कि उसका बुद्धि नहीं जुड़ी हुई साथ, वो बुद्धिहीनता से काम कर रहा है। कोई भी काम जो इंसान करता है जिसके लिए कहा जाता है कि तू, हम सब करते हैं ना इंसान, की हो गलती हो गई। जब गलती हो गई हमको समझ में आ जाता है, तो पता चल जाता है कि हमारे पास उस वक्त जो अकल थी उससे अब अकल बेटर है, क्योंकि हम गलती समझ सकते हैं अपनी। तो जब हमारे पास गलती की समझ हो जाती है, तो उसके पहले जो काम किया था ऑब्वियसली वो बुद्धिहीनता का काम था। तो यही बात है कि जो भी काम इंसान बिना बुद्धि लगाए करता है, वो हीनता का काम है। फिर अगर आप इसको एक्सपैंड करके एग्जाम्पल लेना चाहती हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सारा जीवन इसी तरह के काम करते रहते हैं। हम देखते हैं ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में, वो सारा जीवन ऐसे ही काम करते रहते हैं। हम भी देख लेते हैं अपनी लाइफ के एग्जाम्पल में, बहुत बड़ा चंक मिल जाता है कि हमने ये काम किया था लाइफ में, बुद्धिहीनता का काम था। तो बस वही बात है सारी की सारी, कि वो बुद्धिहीनता का काम होता है जब इंसान इस किस्म का कोई चंक निकाल के ले आता है सामने। तो वो यही समझा रहे हैं भगवान कृष्ण यहाँ पर। इट डज नॉट मैटर कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, कि आप भक्ति वाले लोग हैं। देखिए, ज्यादातर इंसान, मैं अगर ये कहूंगा आपको कि 55% मनुष्य दुनिया के भक्ति की ज्ञान लो से जुड़कर ही काम करते हैं। ठीक है ना? परमात्मा की भक्ति से जुड़ के करते हैं, या अपने जो बॉसेस हैं उनकी भक्ति से जुड़ के काम करते हैं, या जो भी कहा जाए, जो डिक्टाट्स उनके सामने रूल्स रख दिए गए, उन भक्ति से जुड़ के काम करते हैं। उसके बाद 55 मैंने कह दिया आपको, आप 30-35% और जोड़ लीजिए, जो लोग की काम कर्म से जुड़ के करते हैं कि मेरे को काम करना है, मेरी ड्यूटी है, मैं काम कर रहा हूं। ज्ञान से जुड़ के काम करने वाले बहुत कम होते हैं, और वो भी एक्चुअल ज्ञान से, अभिमान से जुड़कर काम करने वाले बहुत होते हैं, जिनको लगता है कि मैं तो बस मैं हूं, मेरे से अच्छा ज्ञान किसी को नहीं। वो होते हैं बहुत सारे, पर वो ज्ञान नहीं है ना, वो बेवकूफी है। पर जो ज्ञानी असल में होते हैं, जो ज्ञान के साथ जुड़कर ही काम करते हैं कि भाई मैं तो रिसर्च स्कॉलर हूं, मैंने अपने काम को इस ज्ञान से जुड़कर ही करना है, देखो मैं कितना अच्छा ज्ञान का काम कर रहा हूं। तो वो तो ज्ञानी, ज्ञान कर्म को करने वाले कम होते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, वो तो हर तरीके से बात को समझा रहे हैं, चल तू जैसे नहीं, इस तरह नहीं समझता तो इस तरह समझ, इस तरह नहीं समझता तो इस तरह समझ। वो तो अलग अलग ऑप्शंस के साथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? कोई और क्वेश्चन किसी को पूछना है, कोई और बात? चलिए, अरुणा जी ने ज्वाइन कर लिया, थोड़ा लेट किया, मगर थैंक यू वेरी मच। 51 पे आ जाते हैं। अब 51 को फिर देखता हूँ कौन कौन से पढ़े जाएंगे एक साथ। 51, 52, 51, 52 पढ़ लीजिए। उसके बाद देखते हैं 53 भी कर लेंगे साथ या नहीं करेंगे। 51, 52 पढ़ लीजिए अरुणा जी। जी 51 कर्मजं मजम बुद्धियुक्ता हि फलम फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इनको समझ लेते हैं, पहले इनके अर्थ समझते हैं, फिर विवेचना करेंगे, इलेबोरेट करेंगे। 51 में कह रहे हैं कि ज्ञानी लोग बुद्धि की सहाय से किए कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों का त्याग करते हैं
और जन्म मरण के बंधन से छूटकर निर्बल पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो निष्काम कर्म करते हैं, जिनके कर्म जो होते हैं वो फलों से बंधे हुए नहीं होते, उन लोगों को, क्योंकि वो फलों से नहीं बंधे होते, बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। कौन से बंधन से? वही बंधन जो फल क्रिएट करते हैं। तो उनको फलों से बंधन मिल जाती है और वो जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। अगले श्लोक में उन्होंने बताया है कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तब तू ना सुने हुए को और ना जाने हुए को प्राप्त हो जाएगा। जो अभी तक तुझे नहीं पता, उन चीजों को तू प्राप्त हो जाएगा जब तू इस दलदल से निकलेगा। ये अगले श्लोक में कहा है। इसको एक बार फिर दूसरे लोगों की वर्ड्स में पढ़ते हैं, फिर अपनी एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूं। 51। जो मनुष्य बुद्धि योगी लोग हैं, वे कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों की इच्छा को त्याग कर जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, दुखहीन दशा को प्राप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी उससे कहते हैं अर्जुन से कि जब तेरी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी, तब तू उस सब के प्रति उदासीन हो जाएगा या तेरे भीतर उस सब के प्रति वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, जो कुछ भी तूने अभी तक सुना है या नहीं सुना है। दो अलग अलग मतलब मिल गए इसी वक्त। अगले पे आते हैं। ज्ञानी लोग, बुद्धि योगी लोग, कर्म योगी लोग कर्मों को प्राप्त होने वाले फलों को त्याग कर जन्म के बंधन से मुक्त होकर दुखहीन दशा को प्राप्त हो जाते हैं। जब तेरी बुद्धि मोह की दलदल को पार कर जाएगी, तब तू उस सब के प्रति उदासीन हो जाएगा, जो कुछ तूने अभी तक सुना है या नहीं सुना है। 51, 52, 50, 51, 52। एक और पढ़ता हूँ, ये क्या बोल रहे हैं। 51। जिस प्रकार पक्षी अंडे में बंद पैदा होता है, इसी प्रकार हर व्यक्ति पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्य के समूह रूपी अंडे में घिर कर पैदा होता है, जिसे लोग भाग्य कहते हैं। किंतु युद्ध भूमि से युक्त महान ज्ञानी लोग कर्म से उत्पन्न फल को त्याग कर और जन्म से बंधन से मुक्त होकर रोग शोक से रहित परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अगला। जब अनासक्त लोग योग के बल से तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर लेगी। जब अनासक्ति योग के बल से तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर लेगी, इस स्वजन मोह के स्थान पर क्षात्र धर्म के पालन की बुद्धि उदय होगी। तब तू कहेगा, बस बहुत हो लिया, अब और अधिक मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तब तुझे जो भी श्रोतव्य नहीं हुआ है, जिसमें भी तू फंसकर इतने दिन विवश हो रहा था, उन सब चीजों से तू छूट जाएगा। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश वाला भी पढ़ देता हूँ। इंग्लिश वाला भी पढ़ लेता। 51, 52 क्या कह रहे हैं। Renouncing the desires of the fruit of their actions and freed from the bondage of the both, wise men who are skilled in the way of equanimity and discrimination achieve the pure immortal state. At the time when your mind has successfully made its way across the swamp of attachments,
You will be capable of the renunciation which is worth hearing, of which you have heard before. इनको समझने की कोशिश करते हैं और इन पे बात करना शुरू करते हैं कि क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब तू इस अवस्था में आएगा कि तू पहले तो ये समझ लें कि बोल क्या रहे हैं, बता रहे हैं ये यहाँ पर कि जो भी बुद्धि मनुष्य की होती है, जब मनुष्य फल और फलों के साथ अटैच्ड बुद्धि वाला होता है, वो जन्म मरण के बंधन में फंसता रहता है। ठीक, ये बात तुमको पता समझ में आ गई है अब तक। जब हमने पहले भी बात की थी ब्रह्म चक्र की, तब भी हमने यही देखा था। मंडूक्य उपनिषद पे जब हम बातें कर रहे थे, तब हमने ब्रह्म चक्र पे बात की थी। तब हमने यही देखा था कि वो ब्रह्म चक्र क्या है। वो ब्रह्म चक्र, और उसमें 250 कारण बताए थे कि ये कारण होते हैं ब्रह्म चक्र में फंसे रहने के। वो सारे के सारे फंसे रहने के कारण प्रकृति द्वारा ही उपज होते हैं। ठीक, ये भी हमने देखा था। तो ये प्रकृति और प्रकृति द्वारा उपज जो कारण है, वो वही हैं जिनके साथ हमारी आसक्ति, अटैचमेंट होती है। वही कारण है सारे के सारे। वहां भी मुंडक उपनिषद में यही बताया गया था। वही भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जो लोग फलों के साथ जुड़े रहते हैं, फलों की आसक्ति के साथ जुड़े रहते हैं, वो जन्म मरण के बंधन के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक, अभी इसने किसी, मैं जो पढ़ रहा था अभी, उन्होंने समझाया ना कि जैसे एक अंडे के अंदर एक पंछी पैदा होता है, बर्ड पैदा होता है, वो उस अंडे के अंदर बंधा हुआ होता है ना, उसी तरह से हम भी अपने कर्म और कर्म फलों के हिसाब से बंधे हुए ही जन्म लेते हैं ना। हम सब उसी तरह बंधे हुए जन्म लेते हैं। तो हमको भी पता है कि हम इसमें टाइड अप हैं। हमारा जन्म ही उसी तरह होता है क्योंकि हमको पता होता है कि हम इस चीज में टाइड हैं। हमारा इसीलिए यहाँ पर जन्म हो रहा है। तो वही बता रहे हैं कि जो लोग इन सब चीजों से मुक्त हो जाते हैं, जो फलों के साथ अटैचमेंट से मुक्त हो जाते हैं, वे लोग जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। जो लोग निष्काम कर्म ही करते हैं, जिनके अंदर कामना है ही नहीं कोई, जब कोई कामना ही नहीं है तो फल के साथ जुड़ाव नहीं है, और फल के साथ जुड़ाव नहीं है तो जो बैलेंस ऑफ कर्म और कर्म फल है वो अपने आप जीरो पे आके बैठ जाएगा। क्योंकि कोई कामना ही नहीं है जिससे काम किया है, स्वार्थ कोई है ही नहीं, कोई अपने लिए पर्सनल है ही नहीं, कोई रिक्वायरमेंट्स। तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा कि क्योंकि वो कर्म फल जो है वो सारे मिट के खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सारा निष्काम कर्म ही होगा। तो होगा ये कि उस वक्त मनुष्य जन्म और मरण के बंधन से छूट जाएगा। फिर वही बात, पैदा पैदा हुआ क्यों है? पैदा हुआ इसीलिए है क्योंकि कुछ पुराने कर्म जो बाकी हैं या कर्म फल जो बाकी हैं उनकी पूर्ति करनी। कि जो मैंने इतने सारे मानसिक कर्म किए हैं, वाचिक कर्म किए हैं, अपने कर्मों के कर्म किए हैं, एक्शन के कर्म किए हैं, उनका हिसाब किताब लेना बाकी है। मुझे फिर आना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा ड्यू अकाउंट बाकी है। जब तक ड्यू अकाउंट बाकी है तब तक आते रहना पड़ेगा। जब अकाउंट ही कोई बाकी नहीं रहेगा, कुछ देना लेना ही नहीं रहेगा, तो फिर आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो अपने आप उस जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा मनुष्य। तो यही भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि वो जन्म मरण के बंधन से मनुष्य छूट जाता है जो कर्मों के साथ आसक्ति छोड़ देता है, जो फलों के साथ आसक्ति छोड़ देता है। कर्म तो करता है लेकिन कर्म फल के साथ आसक्ति छोड़ देता है, उसके सारे काम ही निष्काम कर्म हो जाते हैं। तब वो जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। सिंपल प्रिंसिपल है, हम सबको समझ आता है। हमने इस पर पहले भी बात की हुई है, हमने मांडूक उपनिषद के समय भी बात की है, वैसे भी बात की है, शुरू से यही कर रहे हैं कि जन्म मरण का कारण क्या है। व्हाट इज द कॉज दैट मेक्स अस कीप कमिंग बैक इनटू अ फिजिकल बॉडी? कॉज ही यही है कि हमारा अकाउंट ड्यू पड़ा है कोई। जो पिछले अकाउंट्स ड्यू पड़े थे तभी हम यहाँ आए थे ना इस जन्म में। अभी भी हम कितने अकाउंट्स ड्यू छोड़ के जा रहे हैं, फिर आना पड़ेगा दोबारा उन अकाउंट्स को पूरा करने के लिए। तो
जब ये छूट जाएंगे, अकाउंट्स ही नहीं बाकी रहेंगे, कोई लेनी देनी ही नहीं रहेंगी, तो आना ही नहीं पड़ेगा दोबारा, फिर से आने के कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जन्म मरण का बंधन छूट जाता है जब मनुष्य निष्काम कर्म करता है, जब मनुष्य के अंदर कर्म की, फलों की आसक्ति खत्म हो जाती है, अटैचमेंट्स खत्म हो जाती है। तो अभी वो बता रहे थे इतनी देर से कि जिनको कर्म फल की आसक्ति रहती है, वो दोबारा से जन्म लेते रहते हैं। बताया ना उन्होंने थोड़ी देर पहले कि जिनको भी कर्म फलों के साथ जुड़ाव रहता है, आसक्ति रहती है, वो बार बार जन्म लेते रहते हैं, क्योंकि उनको आना ही पड़ता है। पहली बात तो ये है कि उनको अट्रैक्शन इतनी ज्यादा होती है, जुड़ाव होता है, को इस जुड़ाव के लिए ही दोबारा आ जाते हैं कि मेरे को और चाहिए, फिर चाहिए, दोबारा चाहिए। तो चाह खत्म ही नहीं होती, तो जुड़ाव चला रहता है, चलता रहता है। और दूसरी बात कि क्योंकि अकाउंट पेबल रहता है तो आना ही पड़ता है, कि मुझे तो आना ही पड़ेगा, मेरा अकाउंट पेबल ड्यू है, मुझे देना पड़ेगा आगे, तो आना ही पड़ेगा। तो जन्म मरण का बंधन ही मनुष्य का इसीलिए है कि उसके पास कुछ ना कुछ लेनी देनी, आसक्ति, जुड़ाव बना हुआ है। ठीक, इसीलिए तो मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है ना। तो मोक्ष क्या चीज है? मोक्ष तो वही चीज है जबकि सारी कामनाएं, इच्छाएं, सारे फल सब खत्म हो चुकी है, तभी मोक्ष मिलता है, तभी जन्म मरण का बंधन छूटेगा। फिर क्या कहते हैं? जब तू इस बुद्धि रूपी मोह से छूट जाएगा, ठीक है ना, इस दलदल से तू निकल जाएगा। अब वो ये बता रहे हैं उसको कि जो मैं तुझे कह रहा हूं कि जब तू इस दलदल से निकलेगा बाहर, दलदल कर्म फल के साथ जुड़ने की दलदल, ये दलदल इसीलिए कही गई क्योंकि ये नीचे ही नीचे ही नीचे खींचती रहती है, कॉन्स्टेंटली नीचे खींचती रहती है, किसी मनुष्य को किसी लेवल पर काम करने ही नहीं देती। ये आज तू जहां पर है उससे थोड़ा और नीचे खींचेगी, फिर थोड़ा और नीचे खींचेगी, क्विक सैंड जिसको कहते हैं, कि ये पकड़ के नीचे ही खींचती जाएगी तेरे को जब तक तू इसमें पूरी तरह से डूब के एब्जॉर्ब हो जाए। पर इस दलदल में फंसे हुए मनुष्य को बहुत सारे वाइज एंड हाउस समझ में नहीं आते। जब मनुष्य दलदल में फंसा होता है तो उसको बहुत सारी बातें, बहुत सारी सीक्रेट्स समझ में नहीं आती, कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं समझ में आता। ठीक है, वो तेरे को तब समझ में आएगा जब तू इस दलदल से बाहर निकलेगा, और जब तू इस दलदल से बाहर निकलेगा तभी तू समझ पाएगा कि ये क्या हो रहा है। आइए इस पर एक नोट पढ़ता हूं, पढ़कर फिर आगे आपको इस पर बात करता हूं और भी। ठीक है, 17, 18। बुद्धि की इतनी महिमा बताकर श्लोक 52 में यह कहा गया है कि बुद्धि रूपी जो मोह रूपी दलदल है उसमें फंस जाता है मनुष्य, तब ये ठीक पथ प्रदर्शन नहीं कर सकती। इस कारण मोह को छोड़कर तो अज्ञात ज्ञान को भी पा जाएगा। जो तुझे आज नहीं पता चल रहा कि मुझे ये वाला ज्ञान भी मिल सकता है, वो भी तुझे तब मिलेगा जब तू इस दलदल से बाहर निकलेगा, जब तू इस बुद्धि रूपी दलदल से, मोह रूपी दलदल से बाहर निकलेगा। सुनने योग्य और सुने हुए का, भिन्न भिन्न लोग किसी कार्य को आरंभ करके कई प्रकार की सम्मतियां देते हैं। कुछ बातें सुनी होती हैं, कुछ बातें सुनने योग्य की जाती हैं, कुछ नहीं सुनी हुई भी होती, से सुनने में नहीं भी आती। इस विभिन्न सम्मतियों में किसको मानो और किसको न मानो, यह प्रश्न उपस्थित होता है। इससे बुद्धि विभ्रम में फंस जाती है दोबारा। गीता यही मत दे रहा है कि सबकी सुनो परंतु वही जो तुम्हारी बुद्धि ठीक कहती है। अब होगा ये कि जब इंसान सारी दुनिया की इधर उधर की सुनी अनसुनी बातों पे ध्यान देता है, तो वो वही बात होती है कि वो भी भ्रम के दलदल में फंस जाता है, डाउट्स के दलदल में फंसता रहता है। ये करो, वो करो, उसने ये कहा, इसने ये कहा। तो यही बात बता रहे हैं भगवान कृष्ण कि जितनी बातें सुनोगे, जो जानोगे, जो नहीं करोगे, वो सब तुमको एक दलदल में फंसा देंगी, फिर तुम्हें को समझ आने वाली बातें भी समझ में नहीं आएंगी। जो गलत रास्ते पे इंसान चल देता है, फिर उसकी बुद्धि में सही पथ की, सही बातों की बात समझाई नहीं जा सकती।
क्योंकि वो तो गलत के साथ जुड़ गया। अब उसको आप जितना मर्जी समझाओ वो नहीं समझता। तो वही बात है कि वो दलदल में घुस गया है। जब दलदल में घुस चुका है तो वो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि ठीक क्या है गलत क्या है। और जितना तुम इधर उधर के लोगों की बातें सुनोगे उतना तुमको वो दलदल में और डालेंगे। तो अपनी बुद्धि के साथ जुड़ जाओ, निश्चयात्मक बुद्धि के साथ जुड़ जाओ जो कर्म करने के ऊपर फोकस कर रही है, जो मैं इतनी देर से तुमको बता रहा हूं। यही बता रहे हैं कि तू कर्म कर, और कर्म कैसा कर कि फल की त्याग करके कर्म कर। क्योंकि जो फलों के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं वो लोग जन्म मरण के बंधन में चिपके रहते हैं, उसी में अटके रहते हैं। और ये जन्म मरण का बंधन भी तो एक दलदल है। ये भी तो एक दलदल है जिसमें तू फंसता जाएगा तो और फंसता जाएगा और फंसता जाएगा और फंसता जाएगा। फिर ये होगा, अब आप देख लीजिए प्रैक्टिकली कि होगा ये कि फिर तेरे को जो नया जन्म मिलेगा वो तेरे को अपने कर्मों के बंधन के कारण ऐसी जगह मिलेगा जहां तेरे को एक्सपोजर भी नहीं मिलेगा ज्ञान का। अभी तेरे को ज्ञान का एक्सपोजर मिला हुआ है, तो इस दलदल से बाहर निकल जा। अगली बार तो दलदल तेरे को और थोड़े नीचे खींचेगा, तब तेरे को ये ज्ञान का एक्सपोजर भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो दलदल और नीचे खींचेगा तो तेरे को पता भी नहीं होगा दुनिया में ज्ञान नाम की कोई चीज है भी कि नहीं। और फिर दलदल और नीचे खींचेगा तो तू कीड़ा बन जाएगा। फिर कीड़े मकोड़े की जिंदगियां जिएगा तू। फिर पता नहीं कितने जन्म उसी तरह बिताएगा, फिर वही आना जाना लगा रहेगा, वही करता रहेगा, तेरे को कोई एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो इस दलदल में से अंदर फंसने की जगह बाहर निकलने का उपाय करो। क्योंकि जो बाहर निकल जाता है मनुष्य वही जन्म मरण के बंधन से छूटता है। जब तक शरीर के बंधन से नहीं छूटोगे तब तक तब तक कोई ना कोई जोड़, कोई ना कोई चिपकना, कोई ना कोई और अट्रैक्शन लगी ही रहेगी। कोई ना कोई नया दलदल खड़ा हो ही जाएगा सामने। और जैसे ही नए दलदल खड़े होंगे तो फिर फंसने का डर होता रहेगा। तो बुद्धि बुद्धि योग, बुद्धि योग से कर्म करो, अकल को ठीक जगह लगा। अब वो अकल को लगाने की बात भगवान कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साइड इफेक्ट समझा रहे हैं सारे के सारे, कि यदि तू ये नहीं करेगा तो क्या होगा, ऐसा होगा। और सारी प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो हमको सारी दुनिया में सब जगह दिखने को मिलती है। हमको दिखता है ना इस दुनिया में, इस संसार में हमको इतनी बड़ी पॉपुलेशन में तो दिखते हैं ना, कितने 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 बिलियन लोग ऐसी जगहों पर ऐसे परिस्थितियों में जन्मे होते हैं, ज्ञान का एक पुट भी जिनको नहीं मिलता। अच्छे हैं लोग, बहुत अच्छे हैं, फिर भी नहीं मिलता ना ज्ञान। अटके हुए हैं ना उस दलदल के अंदर, फंसे हुए हैं ना उसके अंदर, निकलने का रास्ता भी पता नहीं होता। और बाकी प्राणियों का, एनिमल किंगडम का तो छोड़ ही दीजिए, कि पता नहीं कितनी सोल्स वहां अटकी पड़ी हैं, कितनी आत्माएं अटकी पड़ी। कितनी प्रैक्टिकल सीधी बात बता रहे हैं भगवान कृष्ण। क्या चीज है जो समझ में नहीं आती है हमको, बिल्कुल सीधी प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं कि अगर तू इस दलदल से निकलेगा तभी तुझे पता चलेगा कि निष्काम कर्म करने से इस सब चीजों से मुक्ति मिलेगी। जैसे ही शरीर प्राप्त होगा, शरीर भी तो एक बंधन है, आना ही पड़ेगा ना, बंधना ही पड़ेगा ना उस शरीर में। शरीर के अपने कर्म है, शरीर की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को पूरा करोगे। जब उन डिमांड्स को पूरा करना शुरू करोगे तो दलदल में फंसते शुरू हो जाते हैं। और उनको उनको निपटने का तरीका एक ही है कि तब भी निष्काम कर्म करो, बुद्धि से काम करो। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम यही है कि फल को छोड़ दो, फल के साथ अटैचमेंट को छोड़ दो और कर्म पे ध्यान दो और निष्काम कर्म करो, ताकि मैं इस बंधन से मुक्त हो सकूं, इस दलदल से बाहर निकल सकूं। क्योंकि दलदल में फंसने के बाद ज्ञान की बातें समझ में नहीं आएंगी, सुनने को भी नहीं मिलेंगी और समझ में भी नहीं आएंगी। तो ये सार बनता है 51 52 का। इसके ऊपर आपने कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए 51 52 पर।
जी, कोई क्वेश्चंस, कोई कमेंट्स? पहले जो मैं एक कमेंट करना चाहती हूँ कि पहले जो योगसु योग कर्मसु कौशलम बोला, तो उसके लिंक यहाँ भी मिल जाती है कि ये दलदल तो है और तुम्हें वो क्रॉस करनी ही पड़ेगी, और वो क्रॉस करने के लिए तुम्हें वो कुशलता दिखानी पड़ेगी। तो वो लिंक यहाँ भी आती है, ऐसे मुझे लगता है। जब कुशलता आएगी तभी समझ में आएगा कि मुझे दलदल में नहीं फंसना, और हाँ, दलदल में न फंसने के उपाय जब करोगे तो कुशल होगे, तभी करोगे। ओके। हाँ हाँ, ठीक है ना? दोनों बातें आ जाती हैं यहाँ बहुत बराबर। अच्छा पीयूष जी, बहुत अच्छा आपने बताया। दलदल से जब तक बहुत बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुशलता आ ही नहीं सकती। पर। वही बात है ना, देखिए, हम अपनी जिंदगी को देख लीजिए, मेरी अपनी, आपकी, सबकी अपनी जिंदगी को देख बिल्कुल लीजिए। हम सब किसी न किसी हद तक दलदल में घुसे हुए हैं। बिल्कुल। जी। ठीक है, कोई ज्यादा कोई कम, लेकिन हम्म हम सब किसी न किसी हद तक तो दलदल में घुसे हुए हैं। कुछ तो उसमें सब अपने ही बनाए दलदल होते हैं हमारे, हमने हम्म अपने ही बनाए हुए होते हैं ना दलदल। तो वो उन बिल्कुल दलदलों में से तब ज्ञान ही नहीं होता कि हम दलदल में घुस रहे हैं, तो हमको तो लगता है बड़ा मजा आ रहा है। हम तो बड़े मजे मजे में दलदल में धंसते जाते हैं कि अरे क्या फन है, क्या मौज है, देखो मैं कितना महान हूँ, कितना ग्रेट हूँ। लेकिन पता तो जब चलता है तब तक तो ज्ञान नहीं आता ना, दलदल के फंस रहे हैं अंदर तो ज्ञान नहीं आता कि क्या कर रहा है। तो कोई समझाता है तो भी समझ में नहीं आता। लेकिन तब पता चलता है कि हम दलदल में धंसे पड़े हैं। इसमें से निकलने का तो वही है कि एक ऊपर से रस्सी मिल गई लटकने की, तो मैंने पकड़ लिया उसको हाथ से, तो मैं और नीचे नहीं जा रहा। वही रस्सी तो ज्ञान है ना, जिसको पकड़ा हम्म। हाथ से तो ऊपर से निकल सकता हूँ। बराबर। तो उस दलदल से निकलना ही तभी है जब ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान जितना दलदल में धंसते जाएंगे उतना ज्ञान का मिलना घटता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल तो ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल। मोह माया भी जो है वो एक तरह से दलदल ही है। सारा दलदल है, सारा ही कुछ दलदल है, हर मोह हर माया दलदल बिल्कुल। है, हर किस्म का। अर्जुन को तो मोह ही हो रहा है ना कि मैं अपने सामने बड़े रिश्तेदारों के ऊपर तीर नहीं चलाऊंगा। उसको तो मोह हो रहा है ना। हम्म। वही मोह है ना कि मैं भीष्म पितामह पर तीर नहीं चला सकता। मोह ही तो है ना वो। ये मोह ही तो है जो उसको अंदर खींच रहा है, नीचे दबा रहा है कि तू अपना कर्म मत कर, तू युद्ध भूमि से भाग जा। यही तो है ना। वही तो बिल्कुल। उसको भगवान कृष्ण समझा रहे हैं यहाँ पर कि तू क्यों दलदल में घुस रहा है। सारी बातें, देखिए, सारी बातें लिपट कर समेट कर एक ही जगह पर आ जाती हैं। जो भगवान कृष्ण शुरू से लेकर अंत तक समझा रहे हैं कि कर्म कर बस, फल पे तेरा अधिकार नहीं है। फल के साथ क्यों जुड़ रहा है? जितना जुड़ेगा उसका रिजल्ट एंड ये होता जाएगा। एक 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 करके वो अपनी बात को डिटेल करके समझाते जा रहे हैं कि समझ ले, इसको समझ ले, ऐसे समझ ले, या ऐसे समझ ले, या ऐसे समझ। हर तरीके से वो अपनी बात समझा रहे हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन, कोई और कमेंट्स? ये कलयुग में भी जो भगवान कृष्ण के रूप में जो आपको अच्छा ज्ञान दें, अच्छी बातें समझाएं, वो कृष्ण के रूप में ही आपके सामने आते हैं और आपको दलदल से उबारते हैं। ये तो भगवान कृष्ण खुद कहते हैं ना कि ये कोई जरूरी नहीं होता कि कोई एक इंसान, एक फॉर्म आपको अकल या बुद्धि दे। बिल्कुल। हर वक्त हर समय जो भी कोई आपको ना। प्रॉपर इंस्पिरेशन दे रहा है, प्रॉपर लीडरशिप दे रहा है, प्रॉपर चीजें समझा रहा है, वो सब हम्म। मेरा परमात्मा का ही ज्ञान है। वो मैं ही तुम्हें बिल्कुल समझा रहा हूँ, मैं ही भगवान कृष्ण ही हूँ जो आया हुआ हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ हर तरीके से, हर समय। कभी किसी फॉर्म में, कभी किसी फॉर्म में, कभी किसी टुकड़े के हिसाब से कि भाई जिंदगी में इतना सा टुकड़ा इसका समझ में आया, चलिए वही ठीक है। ज्ञान तो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान ही होता है ना। ज्ञान तो वही है जो ईश्वर बांटता है। हम जितना जैसा मर्जी टैप करके पकड़ लें, उसको समझ लें अपने लिए, वो हमारे लिए वो उतना अवेलेबल हो जाता है। पर ज्ञान तो परमात्मा ही बांटता है।
तो वो वही बात है ना कि मेरे को मनुष्य का रूप धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्ञान तो मैं हमेशा ही दे रहा हूं, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी किस रूप। उस ज्ञान को पकड़ो, उस ज्ञान को समझो, उस ज्ञान को फॉलो करो। इसीलिए तो हम वेदों को वेद कहते हैं ना। वेद का मतलब ही होता है नॉलेज, वेद का मतलब होता है विद्या। इसलिए हम वेदों को फॉलो करते हैं कि वो वेद विद्या की पुस्तकें हैं। तो उसमें से जितना ज्ञान आपको समझ में आए, आप पकड़ सकें, वो पकड़ लीजिए। चाहे सुन के पकड़िए, चाहे किसी और के साथ देख के, एग्जाम्पल्स को देख के लीजिए, या अपने आप पढ़ के समझ के लीजिए। हर तरीका, ऑल वेज आर अवेलेबल टू यू। और ज्ञान तो परमात्मा ही का ही दिया हुआ है ना, हर तरफ ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ है। जिसको भी जो ज्ञान है वो परमात्मा का दिया हुआ है। नेगेटिव ज्ञान भी परमात्मा ने ही क्रिएट किया हुआ है सृष्टि के अंदर, वही हम लेते रहते हैं हर वक्त। लेकिन नेगेटिव ज्ञान से फाइट करने की ताकत भी तो दी हुई है ना परमात्मा ने, कि हमारे दिमाग के अंदर उस चीज को भी तो फीड किया है कि भाई तू नेगेटिव को फाइट कर, तू नेगेटिव के ऊपर सकम मत कर। ये भी तो दिया हुआ है ना ज्ञान। तो ये परमात्मा ही देता है ना जो ज्ञान देता है, वही सारा कुछ लीड करता है हमारे को, कभी किसी फॉर्म में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। वही हम हर वक्त उसका शुक्रिया अदा करते हैं, हर वक्त उसको थैंक्स कहते हैं कि थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ठीक है ना? बहुत अच्छे पीयूष जी, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा। आज अच्छा लगा और समझ में भी बहुत अच्छा आ गया। ठीक है। अब मैं ये प्रे कर रहा हूँ कि कल के सिग्नल में डिस्ट्रैक्शन ना हो, और फिर से प्रॉब्लम नहीं हो मेरे रिले करने में। संडेज को ही होती है जो प्रॉब्लम होती है, पर ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों, आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड। या तो सिग्नल लो होता है, या बहुत यूसेज बढ़ जाती है, या क्या है, मे बी दिस। मुझे नहीं पता क्या होता। हालांकि यूसेज बढ़ जाती होगी संडे को, मैंने मुझे अपने लगता घर का पूरा इंटरनेट सिस्टम चेंज करवा लिया है। पहले हमारा वाईफाई होता था, अब मैंने उसको पूरा केबल करवा लिया है, ताकि डिस्टरबेंसेस ना हो इधर उधर की। फिर भी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। या खैर, तो आज घर में एकदम डिवाइसेस ज्यादा चलती होंगी। हाँ पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या होता है। पीयूष जी बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट एकदम सिंपल सब बता दिया। हाँ तो सिंपल ही बिल्कुल। है, कॉम्प्लेक्स तो देखिए हमने बनाया हुआ है। कितनी दलदल से बाहर निकलते हैं हम लोग। ये तो डे दलदल बाय डे से प्रैक्टिस है दलदल आपकी। से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए तो इन सब चीजों में जुड़ते हैं, सुनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है। जी, चिंतन ये करते हैं, सोचते हैं। सही है, बराबर। ठीक है ना? चिंतन, पहला काम ही तो चिंतन होता है ना। पहला ही चीज होता है कि एक्सेप्ट करना कि मैं दलदल में हूँ। जो एक्सेप्ट और ही नहीं मुझे करेगा कि मैं दलदल में हूँ, वो निकल भी नहीं सकता। दलदल में तो और हैं पीयूष जी, सारे ही हैं। हाँ, वही लेकिन वही हमें ये इच्छा होती है कि आपके टॉक्स को सुने। ये ही मुझे लगता है भगवान की हमारे ऊपर कुछ खास ये है, इच्छा है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। सही बात है। हाँ, आशीर्वाद है। मेरे ऊपर भी ये परमात्मा का आशीर्वाद है, क्योंकि मुझे भी जब मैं आपसे बात करता हूँ तो रिविजिट तो करता ही हूँ ना हर चीज पर। इवन दो जी, मैंने पढ़ा हुआ है पहले, पर मैं अब तो रिविजिट कर ही रहा हूँ ना अपनी लाइफ में, दोबारा कर रहा हूँ, फिर पढ़ रहा हूँ, फिर सुन रहा हूँ, फिर समझ रहा हूँ। तो ऐसा कुछ है नहीं कि पहली बार पढ़ के सारा कुछ दिमाग में आ गया था, ये तो होता नहीं। जब रिविजिट करता है इंसान, बार बार सुनता है, समझता है, तो और समझ में आती है बात। ठीक है ना? बहुत ही अच्छा लगा। तो कल 52 को पकड़ेंगे, ठीक, और टाइम जी पे ज्वाइन करिए। अगर और कोई क्वेश्चन और कोई कमेंट नहीं है तो फिर कल ज्वाइन करते हैं। जी, धन्यवाद। ठीक है? नमस्ते नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार नमस्ते। नमस्ते बहुत अच्छा, नमस्ते बहुत बहुत सबको धन्यवाद। नमस्ते।